हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल, जो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसके बरार जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण और दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मुहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। मुबुयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं था चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण में से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध।
किसने मुगल राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुजुक ए बाबरी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। औरंगजेब के ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कमल की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया? जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 56 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है,
वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। हुमायूं मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित करें। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मुहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह में स्थापित किए गए? वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपने आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दैरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।